डेटा एंट्री का जो बी ऑप्शन है परचेजेस का, उसमें अगर अपना माल डिलीवरी चालान से आता है या अपने को एक एक आइटम फीड करने का है तो अपन बी ऑप्शन में फीड करते हैं। लेकिन अगर पूरा मटेरियल जो अपने मेडिसिन हैं बिल के साथ में आई तो एल ऑप्शन भी है जिसमें कि पूरा मटेरियल फीड हो सकता है। लेकिन एल ऑप्शन में एक और फ़ायदा है कि पूरी जो बिल की अकाउंटिंग एंट्री है परचेज बिल की, वो भी हाथ के हाथ फीड हो जाती है। तो अपन एल ऑप्शन में चलते हैं, जो डेटा एंट्री वन में एल ऑप्शन है परचेज बिल फीडिंग का, उसमें चलते हैं, उसको एंटर करते हैं। ए ऑप्शन है ऐड परचेज बिल, ए को एंटर करते हैं। सबसे पहले पूछा है सप्लायर, सप्लायर का नाम डालेंगे, अल्फ़ाबेट डालते हैं, उसके पहले एक या दो अल्फ़ाबेट सप्लायर के नाम आ जाते हैं, उसको एंटर करते हैं। सप्लायर का बिल नंबर डाल देते हैं, बिल की डेट डालते हैं, जिस दिन माल रिसीव हुआ वो डेट डालते हैं, बिल की अमाउंट डालते हैं। ये बिल की अमाउंट वो है जो अपने को सप्लायर को देने की है, यानी नेट अमाउंट, एकदम जो लास्ट अमाउंट रहती है वो। बिल कैश है कि क्रेडिट है वो डालेंगे, अगर क्रेडिट है तो आर डालेंगे, कैश है तो सी डालेंगे। अगर बिल में कोई कैश डिस्काउंट परसेंटेज है तो वो परसेंटेज डालेंगे। वैट अभी आजकल नॉर्मली कैश डिस्काउंट के बाद ही रहता है, तो वैट आफ्टर कैश डिस्काउंट को वाई रखेंगे। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होता है, बहुत ही कम, आजकल कहीं एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। आइटम वाइज अगर कैश डिस्काउंट दिए हैं और आइटम वाइज वेरिएशन होता है परचेज बिल में कैश डिस्काउंट में, तो इसको कैश डिस्काउंट परसेंट आइटम वाइज को यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। अभी आइटम अल्फ़ाबेटिकली डालने हैं, अल्फ़ाबेट डालते हैं आइटम का नाम, ई एल एलाजेसिक फोर्ट टैबलेट 10। प्रीवियस परचेज अगर कोई हिस्ट्री है तो वो बता देता है कंप्यूटर, नहीं तो एंटर मारते हैं। अभी बैच नंबर, बिल पे और दवाई पे बैच नंबर सेम होना चाहिए, इतना चेक करके लेना चाहिए। एमआरपी, ये भी फिर से इम्पोर्टेंट है बिल में, और जो बॉक्स है या दवाई का कार्टन है या दवाई की बोतल है उस पर या स्ट्रिप है, सब जगह पे सेम होना चाहिए। एक्सपायरी, टैक्स कैटेगरी एम फॉर मेडिसिन, क्वांटिटी, ये स्ट्रिप में क्वांटिटी है, समझो 12 स्ट्रिप आई है तो 12 ले लेंगे। अगर उसके साथ कोई फ्री आई है तो फ्री ले लेंगे। स्कीम आ गई, अभी उसकी वैल्यू, रेट अपने आप परचेज रेट कैलकुलेट हो गया। ये बिल में जो परचेज रेट लिखा है उससे चेक कर लीजिए, फिर बिल में जो वैट का परसेंटेज है वो डाल दीजिए। सेल रेट कैलकुलेट हो गया, 2 रुपये से टेबलेट बेचने की है। वैट परसेंट को एंटर करिए, ऊपर मार्जिन लिख के आया है एकदम टॉप पे राइट साइड में, अपना जो मार्जिन है, इस मार्जिन को देखने से या चेक करने से अपनी फीडिंग सही है या गलत है वो चेक हो जाता है। अभी डेटा ओके को वाई करेंगे। अभी सेकंड आइटम पूछता है, सेकंड आइटम ले लेते हैं, इलेजिक लिनीमेंट 60 ml। कंटेंट ब्लैंक, इस प्रोग्राम में फ़िलहाल ऐसा रखा हुआ है कि ब्लैंक कंटेंट वाला आइटम एक्सेप्ट नहीं करें। इसको एंटर करते हैं, तो उसने वार्निंग दिया हुआ है कि ब्लैंक कंटेंट है उसकी, कभी भी अपन कंटेंट को भर सकते हैं। जो भी डिटेल कंप्यूटर पूछता है वो डालते जाइए।
अभी 3 आइटम डाल दिए, अभी अपना आइटम पूरे हो गए, तो एस्केप करेंगे और नीचे कमेंट आया एंटर टू ऐड न्यू आइटम, एस्केप टू गो टू सेव, तो एक और एस्केप करेंगे। अभी नीचे ऑप्शन आ गए सेव, ऐड, एडिट, ब्राउज, तो सेव को एंटर करेंगे। अभी आइटम अमाउंट है 2920, ड्यू डेट जो है 29/10 आई है। ड्यू डेट चेंज कर सकते हैं कि भाई अपना ड्यू डेट समझो 15 नवंबर को पे करना है। वैट अमाउंट जो बिल में दी है वो वैट अमाउंट डालना है। अभी डिफरेंस आया 930 रुपये का, क्योंकि आइटम अमाउंट में प्लस वैट अमाउंट ये मैच नहीं हो रहा है ओवरऑल बिल अमाउंट से। तो हो सकता है कि कोई अमाउंट हमने से फीडिंग में छूट गया हो। अभी ये वैट का ब्रेकअप पूछ रहा है। टोटल वैट 150 रुपये है, ऊपर 146 आया, तो उसको 150 कर देते हैं, जो कि सामने वाले सप्लायर ने अपने को 150 रुपये लगाया, तो 150 रुपये वैट का डाल देते हैं और एस्केप करते हैं। अभी नीचे कोने में ऑप्शन आया है सेव बिल, यस नो। अगर बिल सेव करना है तो वाई दबाएंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे। तो मैं वाई दबा रहा हूँ, वाई दिया, ये बिल सेव हो गया है। इसमें आया है लिख के प्लीज़ नोट स्क्रॉल नंबर 1। इसका मतलब स्क्रॉल नंबर 1 जो है वो इस बिल पे लिख देने का, इस बिल पे लिख दिया कि स्क्रॉल नंबर 1 के थ्रू ये बिल पास हुआ है। अब ये स्क्रॉल नंबर कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको एंटर करेंगे। अब कहीं पे भी अपने को अगर ये बिल रीप्रिंट करना है तो स्क्रॉल से यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। स्क्रॉल का यूज़ आपको सी ऑप्शन जब एक्सप्लेन करेंगे तब आएगा, सी और ई ऑप्शन डेटा एंट्री में।